दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को एक नई तरह की जंग दिखाई है, जहां टैंक और लड़ाकू विमानों के साथ साथ ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरे हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को ड्रोन यानी यूएवी से जुड़े अनुभव और तकनीक की जानकारी दे रहा है। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 600 ड्रोन भारतीय इलाकों की ओर भेजे गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। कई ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराए, जबकि कुछ ड्रोन के मलबे गिरने से सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों को नुकसान भी हुआ। इस पूरे अभियान को पाकिस्तान के लिए उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। माना जा रहा है कि इसी अनुभव के बाद पाकिस्तान अब उन देशों से सीखना चाहता है जिन्होंने वास्तविक युद्ध में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यहीं पर यूक्रेन का नाम सामने आता है। रूस के साथ लंबे समय से चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। निगरानी से लेकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला तक यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध में काफी अनुभव हासिल किया है। ऐसे में अगर वह पाकिस्तान के साथ अपना अनुभव साझा करता है तो ये उसके लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक इस तरह की किसी आधिकारिक रक्षा समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। भारत इस तरह की खबरों पर निश्चित रूप से नजर रखेगा। हालांकि भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपने स्वदेशी ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर तेजी से काम किया है। इसीलिए अगर पाकिस्तान अपनी ड्रोन क्षमता बढ़ाने की कोशिश करता है तो भारत भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत करता रहेगा। अगर भारत और यूक्रेन के रिश्तों की बात करें तो यूक्रेन आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से करने का समर्थन करता है। यानी वह 1972 के शिमला समझौते के अनुसार इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच का मामला मानता है। हालांकि अतीत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूक्रेन ने ऐसे रुख भी अपनाए थे जिन्हें भारत ने पसंद नहीं किया था, लेकिन उसकी आधिकारिक नीति शांतिपूर्ण बातचीत की ही रही है। वहीं पाकिस्तान ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सामान्य रूप से समर्थन किया है। साथ ही उसने रूस और चीन जैसे अपने पुराने साझेदारों के साथ भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमित रक्षा और तकनीकी सहयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर आज की दुनिया में पुराने दोस्त और पुराने विरोधी हमेशा वैसे ही नहीं रहते। कई बार देशों के फैसले उनकी सुरक्षा, आर्थिक जरूरतों और रणनीतिक हितों के आधार पर बदल जाते हैं। अगर यूक्रेन अपने युद्ध के अनुभव को दूसरे देशों के साथ साझा करता है तो इसका उद्देश्य अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करना और युद्ध के लिए संसाधन जुटाना भी हो सकता है। यूक्रेन की तरफ से पहले भी पाकिस्तान को हथियार वगैरह दिए जा चुके हैं। अब इस तरह की मदद पाकिस्तानी सैनिकों की अगर यूक्रेन कर रहा है तो ये भारत के लिए यकीनन चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत अब अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेदा अब अपने पहले परीक्षण के करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के अंत तक इसका पहला ट्रायल किया जा सकता है। अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास युद्ध के दौरान बेहद कम समय में सैन्य सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता होगी। प्रोजेक्ट वेदा का पूरा नाम व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन है। इसे डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत यानी आरसीआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी स्थायी लॉन्च पैड पर निर्भर नहीं रहेगा। इसकी बजाय ये एक रोड मोबाइल और कैनिस्टर आधारित लॉन्च सिस्टम होगा जिसे देश के अलग अलग स्थानों पर ले जाकर कुछ ही समय में लॉन्च किया जा सकेगा। आज के समय में किसी भी आधुनिक युद्ध में सैटेलाइट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सेना की सुरक्षा, संचार व्यवस्था, दुश्मन की निगरानी, मिसाइल चेतावनी, नेविगेशन और सटीक हमलों जैसी कई महत्वपूर्ण क्षमताएं सैटेलाइट पर निर्भर करती है। लेकिन यदि युद्ध के दौरान दुश्मन एंटी सैटेलाइट हथियारों या साइबर हमलों से इन सैटेलाइट को नष्ट कर दे तो सेना की क्षमताओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। यही चुनौती देखते हुए प्रोजेक्ट वेदा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर सिर्फ 72 घंटे के भीतर नया सैन्य सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। यानी अगर भारत का कोई महत्वपूर्ण सैन्य सैटेलाइट नष्ट हो जाए तो उसकी जगह बहुत कम समय में नया सैटेलाइट भेजकर सैन्य संचालन को फिर से सामान्य किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी ताकत इसकी मोबाइल लॉन्च क्षमता है। इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत जैसे पहले से तय किए गए कई स्थानों से लॉन्च किया जा सकेगा। इससे दुश्मन के लिए लॉन्च सिस्टम की सटीक लोकेशन का पता लगाना और उसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लॉन्च व्हीकल में
भारत के K4 पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की सॉलिड रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे DRDO को पहले से साबित और भरोसेमंद तकनीक का फायदा मिलेगा, जिससे विकास का समय भी कम होगा और सिस्टम की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अगर इस साल होने वाला पहला परीक्षण सफल रहता है तो ये भारत की सैन्य अंतरिक्ष क्षमता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। प्रोजेक्ट वेदा और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।